नमस्कार, मैं प्रमोद सहाना चंडीगढ़ से आपका स्वागत कर सकता इस मीटिंग में। और शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू करता हूँ कि आप लोग इसी में आए हैं और ला रहे हैं, के लिए धन्यवाद। आज हम एक टॉपिक के लिए यहाँ इकट्ठे हैं कि भी हमें अपने आप में क्या बदलाव लाना है और कैसे लाना है। तो हमारे साथ कुछ लीडर्स हैं जिनको मैं बारी बारी सुनाऊंगा। विजय जी हैं, अरविंद धर जी हैं और भी लोग हैं। तो मैं उनको थोड़े थोड़े टाइम में बताऊंगा। उससे पहले हमने ये वेस्टिज जो ज्वाइन किया है, ये मुझे लगता है कि सारे बस लेकर यहाँ पे जो जितने मीटिंग में आए हैं वो लोग बिजनेस करने के लिए ही आए हैं। और अगर बिजनेस करना का आपने सोचा है और इसमें तरक्की करनी है तो आप कुछ अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे। क्योंकि जो अब तक चलता आ रहा है वैसे जिंदगी आपने निकाल दी, अभी तक कोई बदलाव शायद नहीं आया होगा आपकी लाइफ में। जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन अगर आपने इसको वेस्टीज को एज ए बिजनेस लिया ले रहे हैं या आगे करना चाहते हैं तो अपने आप में कुछ बदलाव लाने बहुत जरूरी है। ये आपके लिए एक नई गेम होगी, नई दिशा होगी। आपको जो आता है, आपको जितनी भी नॉलेज किसी भी फील्ड, वो इसमें वो जीरो है। तो हमें बिल्कुल अपने आप को जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हर आदमी जब कोई भी चीज सीखता है तो वो जीरो से ही होता है। चाहे चला सीखें, चाहे कार गाड़ी, चाहे साइकिल, चाहे गीटा खेले या कुछ करे, आपको जीरो से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे वन टाइम पे हमको पहले जीरो होना पड़ेगा और जीरो के बाद हमें सीखना पड़ेगा। कहते हैं चेंज योर सेल्फ चेंज योर लाइफ। अपने आप को बदलोगे तो आपकी आने वाली जिंदगी बदलती है। क्योंकि आपने इसको एज ए बिजनेस लिया है, आसान नहीं है। पैसा कमाना आसान काम नहीं है। आप देखोगे पैसा कमाने के लोग देश विदेश, रात को बर्फ में, समुद्रों में जाना पड़ता है पैसा में। इस चीज को इतने आसान बिजनेस को करने के लिए हम अपने आप में बदलाव लाना चाहते हैं या बदलाव ला सकते हैं तो वो हमें डेफिनेटली लाना पड़ेगा। और उसके लिए कोई ज्यादा एफर्ट नहीं, छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने आप अंदर आप ला के, क्योंकि आज तक मैंने को नहीं बताया हो, ना आपने सोचा होगा, ना कभी गौर किया। हमें ऐसे ही है कि हमें भी किसी ने नहीं बताया, लेकिन हम बिजनेस में आए तो अपने सीनियर से, अपने लीडर से सीखते आ रहे हैं। ऐसे ही आप लोग सीखेंगे और अपने आप में बदलाव लाएंगे। तो ये कोई नहीं बता अपने आप में बदलाव लाना बहुत। ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि आदमी ये सोचे कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे में कोई बदलाव लाने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपको यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको जितने अपनी फील्ड में नॉलेज होगी, आप एक्सपर्ट होंगे, लेकिन ये फील्ड के लिए नई है, हमारे लिए भी नई थी। अब मोस्ट ऑफ ये जो आपने सबसे ज्यादा जो हुआ है, मुझे वो इसी में जिसको लग भी आया नहीं आया, तो थैंक यू वेरी मच पहले तो उन सबका। अब आपको करना क्या है? पहले तो अपना माइंड सेट को चेंज करना है अपने आप में। क्योंकि अभी तक जो हमारा माइंड सेट है या तो जॉब मेंटेलिटी का है या एग्रीकल्चर उसके से है, वो हमें करना है। हम सब ज्वाइन कर गए हैं, सब बिजनेस हमने स्टार्ट कर दिया, तो हमें अब सबसे पहली चीज करनी है प्रायोरिटी, लाइफ प्राथमिकता, पैसा कमाना। और पैसा कमाने के लिए आपको प्रायोरिटी करनी पड़ेगी। जो हमने वैसे बिजनेस को चुना है, इसको नंबर एक पे रखना पड़ेगा आपको। जैसे आप जॉब को नंबर एक पे रखते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, 9 बजे जाना ही जाना है, अपने ही पहुंचना है, तो इसी तरह इसको भी आपको प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा। डेली कुछ ना कुछ इसमें एक्टिविटी करनी पड़ेगी। डेली कुछ ना कुछ आपको जो है इसके बारे में सुनना और लोगों को बताना पड़ेगा। और तीसरी जो चीज है वो है मीटिंग्स अटेंड करना। आप में बदलाव कैसे आएगा? आप अलग अलग लोगों, अलग अलग लीडर्स की मीटिंग करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, रीड सुनेंगे। उसके आप में, उससे आपके बिहेवियर में और आपके एटीट्यूड में, आपके जो भी व्यवहार में, वो बदलाव धीरे धीरे होने शुरू हो जाएंगे। और इस यही एक सक्सेस है, यही सफलता का रास्ता है। अगर आप इसको बदलाव में कन्वर्ट कर देंगे, अपने को बदलाव करेंगे। और आपको इसके लिए परफेक्ट नॉलेज नहीं है। नॉलेज कहाँ से मिलेगी? विनिंग टीम का एजुकेशन सिस्टम है, उससे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की नॉलेज मिलती रहेगी और आप रहेंगे। सबसे बात इसके बाद और है मनी मैनेजमेंट।
हमको इसमें टाइम मैनेजमेंट निकाल करना पड़े। लोग कहते हैं यार हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास समय नहीं, तो वो ज्वाइन कर ही लिया है तो उसके हिसाब से अपने आप को टाइम को भी आपको मैनेजमेंट करनी पड़ेगी कि मैं अगर 9 बजे जॉब में जाता हूँ तो मैं सुबह 7 बजे से 9 बजे तक कॉलिंग करूँ, या मैं व्हाट्सएप करूँ, या मैं शाम को 6 बजे जॉब से आता हूँ तो 6 बजे के बाद कितना टाइम मैं दे सकता हूँ इस बिजनेस में, तभी कुछ होंगे। नहीं तो होता है कि भाई गए शाम को आ गए, बिस्तर मीटिंग ऑन कर लिया, किसी ने मीटिंग भेज दी तो लेट के अटेंड कर ली, तो उससे काम नहीं चला। हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपनी ड्रेसिंग सेंस चेंज करनी पड़ेगी, हमें अपना को तौर तरीका चेंज करना पड़ेगा। हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो हमें अपने को पहले खुद को देखना है आईने में कि हम क्या ठीक लग रहे हैं, हम वैसे ही जा रहे हैं जैसे पहले या कुछ पहले। शर्ट पहनी है, जीन तो नहीं पहनी, फटी टी शर्ट तो नहीं पहनी, ये सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा, तभी आप इस बिजनेस में ग्रो करेंगे। और उसके बाद आपको जितने भी आपकी डाउनलाइन है उसका एक आपने चार्ट बनाना है, क्योंकि हमें पता हम ज्वाइन कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं होता कौन किस game में लगा हुआ है, कौन किसके डाउन में। हमें चार्ट बनाना है और उस चार्ट के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि यार कौन जो लोग हैं इसमें मेरे एक्टिव हैं, कौन चेजिंग टाइप कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा, तो आपको देखना है उसके लिए। तो फिर उनको गाइड करोगे कि आपने कंसिस्टेंसी लेनी है कि नहीं लेनी है, आपने 12 से पहले परचेजिंग करनी है, 17 से, तो वो आपको जब आप चार्ट बनाएंगे तो आपको वो पूरा डिटेल में पता चल जाएगा यार कौन सा नया काम होने वाला है, कौन सा नहीं। तो ड्रेसिंग सेंस भी आपको अपनी थोड़ी बहुत चेंज करनी, और किसी प्रीज नहीं करना। हम पहले ही एस्टिमेट लगा लेते हैं बंदे को, ओ यार ये नहीं करेगा, हाँ, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। अरे उसको सोचने दो ना, जो सोच रहा है उसको सोचने दो, उसका काम है सोचना, आपने भी कहना। आप किसी प्री जज मत करो कि ये नहीं यार ये नहीं कर पाया, ये तो डॉक्टर है, ये इंजीनियर, ये फायर में काम करता है, ये पुलिस वाला है। उसको एक बारी बताओ, क्योंकि हर आदमी की आजकल नेसेसिटी है पैसा। जॉब से की कम से जॉब की इनकम से किसी का आज की डेट में कोई भला नहीं हो रहा, सब कंप्रोमाइज जो प्लान में हम बताते हैं ना कंप्रोमाइज, वो कंप्रोमाइज की लाइफ जी रहे हैं। आपको जैसे हिम्मत करनी पड़ेगी, अपने आप में बदलाना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा, उसको अप्रोच करना पड़ेगा। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों आओगे, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इस बिजनेस के बारे में बताओगे, आपकी सत्ता उतनी नजदीक हो। शो और प्लान, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाओ। और फिर सबसे पहले उसके बाद जो मेन चीज आती है प्रोडक्ट। हम अपने घर में क्या वेस्टीज के सारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, या हमारे घर में कोई आए और उसको बोले कि आप जाके ब्रश कर लो, पेस्ट कर लो, तो वहां पे कोलगेट पड़े या पतंजलि पड़ा हो, तो वो बंदा बोला यार मुझे तो ये बोल रहा है कि वेस्टीज के प्रोडक्ट लो, तो ये पतंजलि का कर रहा है। या बर्तन धोने का पड़ा हुआ है तो ये बोल रहा है कि वेस्टीज के लोग खुद ये प्रेल से कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपको अपने प्रोडक्ट पहले धीरे धीरे सारे ही बदलने पड़ेंगे, ताकि कोई ये ना बोले कि यार हमें तो बस चीज के लिए बोल रहा है और खुद जो है वो दूसरे सामान यूज कर रहा है। तो आपके घर में कोई भी आए, आपके गेस्ट है, आपका सिस्टर है, ब्रदर है, उनको लगे कि यार ये तो सब वेस्ट यूज हो रही है, इसका मतलब प्रोडक्ट में दम है। खाने का तेल हमारा वो, आप उसको घर में बदलिए। सबसे पहले घर में बनाना आप। जो तो 5 साल से जी फॉर्चून खा रहे हैं जी, हम तो 10 साल से ये खा रहे हैं जी, हम तो 10 साल से वो चाय पत्ती पी रहे हैं। उनमें बदलाव लाना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स को में चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि चेंज लाओगे तब कुछ हो। रूटीन लाइफ में किसी का कुछ नहीं भला नहीं हुआ। जब तक आप अपने आप चेंज अपने घर में चेंज नहीं लाएंगे तब तक आप इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते। खुद से ही लड़ना पड़ेगा। कहते हैं ना मेरी लड़ाई मेरे को खुद से ही है। अगर आप खुद से लड़ाई करेंगे, अपने आप को बदलाव लाने में, तभी आपकी जीत होगी। और वहां पे जीतना जरूरी रहता है, खुद से लड़। दूसरे से तो जीत हो जाएगी, लेकिन आप खुद से लड़ते हो ना तो आपको वहां जाना बहुत जरूरी हो जाता है। इसी तरह से बदलाव है कुछ, और कुछ एजुकेशन सिस्टम है, और कुछ और बदलाव के तरीके हैं जो मैं, विजय वर्मा जी हमारे ग्रेट लीडर हैं पंचकुला से, उनको मैं इनवाइट करूंगा कि वो जो हमारे विनिंग टीम के 10 कोर स्टेप्स इस बिजनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग इस 10 कोर स्टेप्स को फॉलो कर गए तो वो समझो वो उनको सफलता मिलनी ही मिलनी है।
ये इतने एसेंशियल है आपको इस देश के कि आपको जो है वो बहुत अच्छी चीज वो करेंगे, आपकी लाइफ भी चेंज होगी, आप अपने आसपास के लोगों में बदलाव। तो मैं मिस्टर विजय वर्मा जी को हार्दिक रूप से अभिनंदन करूंगा कि वो 10 को स्टेप्स के बारे में हमें पूरे 10 पॉइंट जितने भी हैं संक्षिप्त तौर पे हमें डिस्कस करके बताएं। थैंक यू वेरी मच सर, वेलकम टू। थैंक यू वेरी मच सर। आज का जो विषय है वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने का है, और आपने मुझे सर ड्यूटी दी है 10 टू स्टेप्स के बारे में बताने की। मैं इसको अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा कि इसकी व्याख्या कर सकूं अच्छे से। इसमें वेस्टीज में हमें देखो, मैं यही कहूंगा कि विनिंग टीम के हम एक पार्ट हैं। एसपी बैरल जी हमारे चीफ मेंटर हैं, और बहुत ही अच्छा एजुकेशन सिस्टम इन्होंने चलाया जिसका आज हम एक रोल अदा भी कर रहे हैं। पहले मैं भी आपके जैसा ही था, बिल्कुल नया था, बिल्कुल फ्रेश माइंड था, और कंपनीज भी की थी, लेकिन जब मैंने ये स्टार्ट किया तो पहले मैंने अपने माइंड को जीरो लेवल पे ला करके स्टार्ट किया और सीखना शुरू किया। और धीरे धीरे मीटिंग्स में आकर के और रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आज हम यहाँ पे पहुंचे। आज आपके सामने आपको सिखाने का मौका मिला, आपको बताने का मौका मिला। तो 10 कोर स्टेप्स में सबसे पहला जो हमारा वर्क है वो है एनालाइज योर ड्रीम। लाइफ में आपके क्या सपने हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, इस देश के लिए, अपने इन्वायरमेंट के लिए। आप क्या सोचते हो, क्या करना है आपको लाइफ में, उसका आपको ड्रीम जो है, जो आपने लाइफ में लिया है। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात कि ड्रीम है क्या, ड्रीम की डेफिनेशन क्या है, ये बहुत बड़ा बात है। लोग, हम सपने की बात करते हैं, शायद लोग सोचते हैं रात को लिए जाते हैं सपने, लेकिन मैं यहां कहूंगा कि सपना वो है जो आप दिन में देखते हो, खुली आंखों में देखते हो। आज के समय में ऐसा कोई काम जो पॉसिबल ना हो, उसे आप अचीव करना चाहते हो, वो आपका आने वाले टाइम में सपना के रूप में आपके आगे आता है कि मेरा ये ड्रीम था। हम कहते हैं ना, यार मेरा ये ड्रीम था, ये मैंने घर बनाया, आपने ड्रीम हाउस है, ये मेरा ड्रीम कार है, ये मेरी। तो एक लाइफ में आपने क्या डिसाइड किया, क्या डिसीजन लिया, ये बहुत बड़ी बात। सपना जो है उसको नोट करो, आज ये सपना लो। अगर अभी तक डिसाइड नहीं किया तो आज ये डिसाइड करो और उसे कॉपी में नोट करो कि मैं लाइफ में ये करना चाहता हूँ। सपना जो है वो छोटे छोटे स्टेप में लिए जा सकते हैं। मान लीजिए मैं घर बनाना चाहता हूँ, मेरा सपना है मैं आने वाले 10 साल में, 5 साल में एक बड़ा घर लूं। मुझे ये सोचना पड़ेगा आज मेरी पॉकेट में क्या है, और वहां 5 साल के बाद मुझे जो घर बनाना है उसके ऊपर 5 करोड़ रुपया लगेगा, 10 करोड़ रुपया लगेगा। वो पैसा मुझे कैसे मैनेज करना है, उसके लिए हमें 1 साल का सपना बनाना होगा कि 1 साल के अंदर हमें कितना पैसा चाहिए, 1 महीने में हमें कितना चाहिए, फिर हम 1 हफ्ते में लाएंगे उसकी एवरेज हमें क्या चाहिए, फिर हम एक दिन की एफर्ट्स देखेंगे हमारी एक दिन की एवरेज क्या निकलती है। तो अपने सपने को आप अपनी कॉपी में नोट करें, एनालाइज करें, उसको बड़ा करके देखें कि उस वो प्रोजेक्ट जो है, जो सपना आपका है, कोई गाड़ी भी हो सकती है, कोई मकान हो सकता है, बच्चों की एजुकेशन हो सकती है, बैंक बैलेंस हो सकता है, कुछ भी, उसको एनालाइज करें और टाइम डिसीजन लें कि इसको इस समय तक पूरा करना है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और अगर इसके लिए हमें विनिंग टीम की ओर से एजुकेशन मिल रही है तो हमें ये किसी स्कूल में, किसी डिग्री लेने में ये नहीं बताया जाता कि सपना हमें पहले देखना चाहिए। वो एक प्रोसीजर बताते हैं कैसे करना है। किसी भी एक चीज के बारे में हमें तैयार करते हैं कि इस काम को कैसे करना है। और
एक बात नोट करने वाली है कि जो लोग कैसे करना है जानते हैं, जिनको ये पता होता है कि वो क्यों करना है, वाई जिनको क्लियर होता है अपना, वो उन लोगों को काम देता है जिनको ये पता है कि वो कैसे करना है। जैसे एग्जांपल दूंगा, मेरा एक इंडस्ट्री का प्लान है फ्यूचर में, मैं इंडस्ट्री लगाऊंगा, मेरे पास पैसा है, मैं इंडस्ट्री लगाऊंगा। तो मैं उसके लिए ये देखता हूँ मुझे किन लोगों की जरूरत है। मैं देखता हूँ कि मुझे इंजीनियर्स की जरूरत है, मुझे लेबर की जरूरत है, इनको काम करने वालों की जरूरत है, जिनको काम आता है मैं उनको अपनी नौकरी पे रखता हूँ। और मेरा वो सपना पूरा होता है। मेरा सपना तो पैसा बनाने का है। यहाँ हम पैसे के लिए इकट्ठे हैं आज। अगर हम ये बिजनेस ज्वाइन करके बैठे, हम प्रोडक्ट यूज करने के लिए नहीं बैठे हैं। प्रोडक्ट यूज तो करना एक है, वो तो वर्कआउट है ही हमारा, लेकिन हमारा मकसद है पैसा, लाइफ में पैसा कमाने का, एक बिजनेस डेवलप करने का, अपने सपने पूरे करने का। तो ये सपना विजुलाइज करना है, हमें इसे नोट करना है। ये पहला वर्क है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसे आप बिल्कुल नोट कर लो, एक डायरी लगाओ जिसमें एक टाइम टेबल होगा। अपनी अपलाइन के साथ बैठ करके मीटिंग्स में आकर के हम ये सारी चीजें सीखते हैं। बुक स्टडी में हम ये सीखते हैं। सेकंड स्टेप हमारा जो है वो बुक्स है, सीडीज है, वेबिनार्स हैं, मीटिंग्स हैं, सीपी मीटिंग्स हैं। मीटिंग भी कई तरह की हैं। प्रोडक्ट नॉलेज चाहिए, बिजनेस नॉलेज चाहिए, वो सब हमें कहाँ मिलेंगी? वो इन मीटिंग्स में मिलेंगी। आपने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन आप मीटिंग में ला ही नहीं रहे किसी को, तो उसको नॉलेज कैसे मिलेगी? ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप डेली कोई ना कोई एजुकेशन से रिलेटेड बुक पढ़ो हमारी। वो प्रोडक्ट बुक भी हो सकती है, वो बिजनेस बुक भी हो सकती है। बहुत सारी कंपनी ने बुक्स लॉन्च की हुई हैं, बड़े नॉमिनल रेट पे हैं। सीडीज लॉन्च की हुई हैं। यूट्यूब पे डाटा बहुत सारा, एजुकेशन का सिस्टम पड़ा है हमारा। सीपी विनिंग टीम का एक ऐप है, WT। आप उसे सीपी मीटिंग मॉर्निंग टाइम में हम यहाँ करते भी हैं, उसमें सीडीज और ऑडियो वीडियोस दोनों तरह से चलाते हैं उसको, ताकि सबको, हमारे जो मेंटर्स हैं, जो अचीवर्स हैं, उनके एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उसको, उन्होंने बिजनेस कैसे किया, वो सारी चीजें यहाँ मीटिंग में ही पता लगेंगी। थर्ड स्टेप आता है हमारा इसमें कि हमें 100% प्रोडक्ट यूज करना। क्यों करना है? क्यों ये स्टेप बनाया? इसलिए कि हम उस प्रोडक्ट के बारे में पूरा जान सकें। अगर हम प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं, और अगर किसी ने हमें इंक्वायरी कर ली, तो हम उसे बता नहीं पाएंगे कि ये प्रोडक्ट में क्या खासियत है। इसलिए हमें ये सब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि 100% प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। कितनी कैटेगरीज हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट उसमें आते हैं, और उनकी क्या अहमियत है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी हम दूसरे को सेटिस्फाई कर पाएंगे। जैसे आज कोविड का टाइम चल रहा है, तो कोविड में हमें हमारे चेस्ट के लिए क्या जरूरी है, फेफड़ों के लिए रेस्पो केयर है, लंग्स के लिए रेस्पो केयर है हमारे पास बहुत अच्छा, स्पिरुलिना है ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने के लिए। तो बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे रूटीन में यूज होने वाले हैं। हैंड सैनिटाइजर है, क्लीनिंग के जो हमारे डेली यूज के घर में क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे पता होने चाहिए, तभी हम दूसरों को बता पाए। और वो ये सारा कुछ पॉसिबल है यहाँ मीटिंग्स। तो मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। हमें बिजनेस को डेवलप कैसे करना है? लिस्ट मेकिंग करनी। फोर्थ स्टेप हमारा आता है लिस्ट बिल्डिंग। आप अपने सोर्सेज देखो, यूट्यूब, अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, फोन के अंदर आपके लिंक्स होंगे, आपके बिजनेस लिंक्स होंगे, आपके रिलेशन लिंक्स होंगे, जो भी आपके लिंक्स हैं उनको एक लिस्ट मेकिंग करो। 200, 400, 500, 1000 लोगों की क्योंकि जितना बड़ा आप बिजनेस चाहते हैं, उतनी बड़ी लिस्ट भी तो होगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम घर में खाना बनाते हैं, एक दिन का खाना बनाते हैं, एक टाइम का खाना बनाते हैं, फिर ये सोचते हैं कि अब ब्रेकफास्ट में हमें ये चाहिए, लंच में ये चाहिए, डिनर में ये चाहिए। हम 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, या 10 लोग हैं घर के, तो हम उतना सामान पहले परचेज करते हैं, उसको मैनेज करते हैं अपने हिसाब से। इसी तरह से अगर हमें कोई बहुत बड़ा बिजनेस करना है, हमें वेस्टीज बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में फैलाना है, पूरे वर्ल्ड में फैलाना है, तो हमें लिस्ट मेकिंग भी वैसी ही चाहिए होगी। डिफरेंट राज्यों के लोग होंगे, डिफरेंट कंट्रीज के लोग होंगे, डिफरेंट स्टेट के लोग होंगे। फिर हम डिवाइड करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में। कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई दोस्त का आगे दोस्त हो सकता है।
जहां भी आपके रिलेशन बनते हैं वहां आप उसे डायरेक्ट इनवाइट कीजिए। मीटिंग्स में नेक्स्ट स्टेप आता है उन लोगों की लिस्ट बना करके प्रॉपर चैनल से 1 बाय 1 आप उनको कॉल करें, आप उनको इनवाइट करें। 5th स्टेप हमारा यही है, कॉल एंड इनवाइट। मीटिंग में आएंगे, आज हम 10-20 लोग बैठे हैं, कल को हम अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हम सिर्फ 2 लोगों को अपने साथ अगली मीटिंग में लाएंगे तो हम अगली बार 40 होंगे, और फिर हम 40 जब फिर डिसाइड करेंगे कि 2 लोग आएंगे तो हम 80 होंगे। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते नॉलेज, लोगों को जितनी ज्यादा बिजनेस की नॉलेज मिलेगी, प्रोडक्ट्स की नॉलेज मिलेगी, बिजनेस कैसे करना है, हम उनको बढ़ाते चले जाएंगे, आपका बिजनेस डेवलप होता चला जाएगा। तो हमें यहाँ पे उन लोगों को इनवाइट करना है जो अभी ब्लाइंड है, जो ये सोचते हैं कि ये तो बहुत बार बहुत लोगों का मतलब अपनी अपनी ओपिनियन है लोगों की, आप अपने तरीके से लोग सोचते हैं, लेकिन जब तक हम उनको बिठा करके समझाएंगे नहीं, जब तक उनका माइंड माइंड में जो चल रहा है वो वॉश आउट नहीं होगा, क्लीन नहीं होगा, उनको सही एजुकेशन नहीं मिलेगी, तब तक हम अपना बिजनेस नहीं कर सकते। और ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है 5th, जो हम नहीं करते। हम किसी को कॉल नहीं करते, हम ये सोचते हैं कि वो उसको करनी चाहिए, वो हमारा डाउन लाइन है, हमने उसको बिजनेस करना है। नहीं, ये हमारी ड्यूटी है, हमने उसको ज्वाइन किया है, उन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया, उससे पहले हमने उनको ज्वाइन किया, हमारी वजह से वो बिजनेस कर रहे हैं, हमें उनको प्रॉपर नॉलेज देनी है। तो ये हमारा पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो शख्स किसी को ज्वाइन करवा रहा है वो हर एक मीटिंग की तरफ इंपॉर्टेंस दे, उसको पर्सन को कहे कि यार ये इस मीटिंग की इंपॉर्टेंस है, आपको इसमें आना चाहिए, आपको नॉलेज मिलेगी, नॉलेज उसको दो। ये जो नॉलेज आज मिल रही है ये भी नोट करने वाला पॉइंट है, इस जरूर ध्यान दें इस पर। नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है, शो द प्लान, शेयर द प्रोडक्ट, जो मैं अभी कह करके हटा हूं कि इस समय जरूरत के हिसाब से हमें पैसा कमाना तो है ही। 2 तरह के लोग हैं, एक पैसा कमाने वाले, एक यूजर। यूजर आपके रेगुलर कस्टमर हो सकते हैं, वो हमेशा परचेज करते रहेंगे जो उनको रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर आप बिजनेस माइंडेड हैं और आपने बिजनेस डेवलप करना है तो हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हो, जो पैसे में इंटरेस्ट रखते हो, जिसको पैसा कमाना उनका मोटिव है, जिनका प्लान है, जो माइंड के अंदर जिन्होंने सपना लिया है कि मैंने वाकई कुछ करके दिखाना है, सिर्फ वही लोग आपके बिजनेस को बढ़ाएंगे। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इन छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर हम प्रॉपरली नोट करेंगे और इसको प्रैक्टिकली लाएंगे, सिर्फ नोट ही नहीं करना कॉपी में, इसको प्रैक्टिकल में ला करके देखो, आपको जब वैसे लोग मिलेंगे आपका बिजनेस बढ़ेगा जब, तो आप कहेंगे कि नहीं यार, यूजर तो मेरे पास बहुत है, इसने बिजनेस किया यार, बहुत जबरदस्त। आपकी 2-3-4 लाख जैसे आप अपने अपलाइन के साथ बैठ करके बात करते हो, उनसे प्लान उनको बताते हो, मीटिंग में आकर के प्लान हमने समझाया, जिसे हम सीईओ प्लान बोलते हैं, प्लान मीटिंग्स हैं, एजुकेशन सिस्टम जो हमारा कहता है। तो हमें कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी का पूरा पता होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ग्राहक सशक्तिकरण अवसर ये क्या है, इसकी नॉलेज हमें कई बार हमें पता नहीं लगता हिंदी में क्या कहना। तो ये मीटिंग बार बार इसलिए करवाई जाती है ताकि हम वहां पे पूरी डिटेल लें और इन पॉइंट्स को बार बार रिपीट करें। एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, जब हम छोटे थे तो मास्टर जी हमें मैथमेटिक्स में कहते थे 2 का पहाड़ा सुनाओ, आज 10 का याद करके आना, कल को करके आना। क्या वो काम हम आज भी कर रहे हैं? नहीं, बाय डिफॉल्ट हो रहा है, ऑटो मोड पे हो रहा है। हमें पता है यार 10 चीजें 2 रुपए की 5 रुपए की आएंगी तो ये 50 की होंगी, 100 चीजें हमने 10 रुपए की खरीदनी है तो 1000 की होंगी। ऑटो मोड पे काम करते, जब हम मीटिंग में बार बार लाएंगे, शो द प्लान करेंगे, बार बार प्लान को सीखेंगे, बार बार एक ही चीज को 10 बार करेंगे तो हमें वो याद हो जाएगी। फिर इसे इंप्लीमेंट करना है, जो हमने प्लान सीखा है वो लोगों को सिखाना है, जो प्रोडक्ट हमने खरीदे हैं उसकी क्वालिटी को लोगों को भी बताना है कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा। कुछ लोग कहते हैं महंगे हैं,
तो ये हमें सस्ते कैसे पड़ते हैं, ये आपको भी पता है कि यहाँ 56% का बेनिफिट है। ये 56% हमें देखना है कि कैसे बेनिफिट है। वो सीईओ प्लान के अंदर बताया जाता है, हफ्ते में एक बार प्लान होता है हमारा। जर्नल मीटिंग्स हैं, उनकी इंपॉर्टेंस को समझो और सबको मीटिंग में लाओ। तो नेक्स्ट हम चलते हैं 7th पॉइंट पे, गेटिंग स्टार्टेड। जब आपको सारे प्रोडक्ट्स पता लग जाएंगे, जब आपको सारा प्लान पता लग जाएगा, जब हम प्रोफाइल कंपनी की पूरी हमें पता लग जाएगी, हमें प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी, तभी हम दूसरे को रिकमेंड कर सकते हैं। क्योंकि आगे इंक्वायरी किसकी आ जाए कुछ नहीं पता। जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, हमें किसी को छेड़ना ही नहीं चाहिए ज्यादा। हम ये ना हो कोई हमारे से भी ज्यादा नॉलेज वाला शख्स बैठा हो सामने, तो हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट सटीक होनी चाहिए, बिल्कुल राइट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कंपनी की बैकग्राउंड क्या है, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कब से कंपनी काम कर रही है, कितने प्रोडक्ट्स हैं, सब चीजों की नॉलेज होगी। प्रोडक्ट्स की नॉलेज होगी, फिर तो काम कुछ नहीं है, लोगों को रिकमेंड करना है, स्टार्ट करो। बहुत ही सिंपल वर्क है। तो यहाँ आकर के हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि हम 5-10 मीटिंग्स अटेंड करके ये सारी नॉलेज हमें मिल जाती है और ज्यादा समय नहीं लगता इस काम को स्टार्ट करने में। तो आप लोगों को रिकमेंड करना शुरू कर दीजिए। इसके बाद हमारा 8th स्टेप जो आता है, कम्युनिकेशन विद ग्रोइंग अपलाइन। जो आपकी ग्रोइंग अपलाइन है, जो राइज कर रही है, जो ऑलरेडी किसी अच्छे स्टेप पे है, उसके साथ कम्युनिकेशन बना कर करें, उनसे बातचीत करते रहें, उनकी एक्सपीरियंस गेन करते रहें। कई बार हमें प्रॉब्लम आती है, जैसे मान लीजिए मैं कहीं प्लान देने के लिए गया, मैं उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, तो हमें ये डिस्कस करना है इमीडिएट अपनी अपलाइन के साथ बैठ करके कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आई थी, सर आपके साथ अगर जब आई थी तो आपने क्या किया। जब वो कम्युनिकेशन बनेगी, आपकी बातचीत होगी, तभी वो एक्सपीरियंस शेयर होगा। ये मीटिंग इसीलिए रखी जाती है कि हम ये एक्सपीरियंस शेयर करें। तो हमारा ये राइट बनता है कि आप अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी अपलाइन के साथ शेयर करो, प्रॉपर डिस्कशन करो, हर एक पॉइंट पे डिस्कस करो और उसे आप अपनी कॉपी में नोट करो, प्रैक्टिकल रूप में लेकर के आओ ताकि आप उसका पूरा बेनिफिट उठा सको। 9th जो हमारा टॉपिक आता है इसमें, वो आता है अकाउंटेबिलिटी, जो कि किसी भी बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी, कितने समय में हमें कौन सा कार्य करना है, कैसे करना है, किसी से लेना देना है, पैसे का हिसाब कैसे रखना है, डाउनलाइंस के साथ में कैसे रखना है, उनको कैसे गाइड करना है। ये सारी चीजें हमें प्रॉपर बिजनेस को मेंटेन करना है, क्योंकि पैसा जो है, पैसे का हिसाब किताब है, बहुत सही होना चाहिए। ये नहीं है कि हम कभी स्टोर पे उधार कर रहे हैं, कभी अपनी डाउन लाइन से मांग रहे हैं, कभी अपलाइन से मांग रहे हैं, वो टाइम पे पैसा वापस नहीं हो रहा, इससे आपका बिजनेस खराब होता है। तो अकाउंटेबिलिटी में हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, और ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको बारीकी से नोट करो। अगर हम ये 10 स्टेप्स पे बात करें और एक एक टॉपिक लेकर के डिटेल में बात करें, तो मुझे लगता है कि एक एक टॉपिक पे एक एक दिन की मीटिंग हो जाएगी। 40 से 45 मिनट मिनिमम मीटिंग हो सकती है, डिटेल हो सकती है। तो 10वां जो स्टेप आता है, वो आता है हमारा लिसन, लर्न और डुप्लीकेट। हम ध्यान से सारे पॉइंट्स को नोट कर रहे हैं, सुन रहे हैं अपनी अपलाइंस को, उनके पॉइंट्स को नोट कर रहे हैं और सीख रहे हैं। इसके बाद हम वही काम हम जब प्रैक्टिकली खुद करेंगे, सीख जाएंगे, तो हमारी अपलाइन हमें ये कहती है कि उसे डुप्लीकेट करो, अपनी डाउनलाइन को सिखाओ। जब आप किसी लायक बन गए हो, आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो गए हो, अब अपनी डाउनलाइन को ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल अचीव करवाइए। जो गाइडेंस आपकी अपलाइन ने आपको दी है, वो आप अब आगे भी दो, उनको तैयार करो, अपने नीचे डुप्लीकेट करो। तो ये सर 10 स्टेप हैं इसमें, 10 कोर स्टेप बोलते हैं इसको। कोर वो है जो इन 10
पॉइंट्स को फॉलो कर रहा है। ये 10 स्टेप अगर आप करते हैं तो आप अपने आप में बिल्कुल बदलाव महसूस करोगे। वो शख्स जो पहले वेस्टीज ज्वाइन किया था और आज का शख्स, जिस दिन आप ये 10 कोर स्टेप्स को इंप्लीमेंट करोगे अपने ऊपर, तो आप अपने आप में बदलाव पाओगे, बिल्कुल चेंज। आपका बिहेवियर चेंज होगा, आपका डिसीजन चेंज होगा, आपका वर्किंग स्टाइल चेंज हो जाएगा, आपका ड्रेस सेंस चेंज हो जाएगा, आपकी मेंटेलिटी चेंज हो जाएगी, आपका वर्किंग स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि मेरी ओर से शॉर्ट फॉर्म में बताए गए 10 कोर स्टेप मैंने मेरे ख्याल से कंप्लीट किए हैं। तो आगे की कार्रवाई सर बताएंगे। प्रमोद सर प्लीज। थैंक यू विजय जी, बहुत जबरदस्त आपने 10 को स्टेप्स एज ए टीचर जैसे बिल्कुल आराम आराम से समझा दिए। तो मुझे लगता है कि सबको बहुत जल्दी समझ आ गया होगा सारी चीजें। पर सर एक आपके सिग्नल थोड़े से कम आ रहे हैं। ओके ना वो हाँ जी। तो बहुत अच्छा आपने बताया। तो महेंद्र जी से बुलाने से पहले मैं थोड़ा सा बात थोड़ा सा कर, क्योंकि ये अभी ऑफ है उसका, जब आप रीच मैं को बोलूंगा तो तक मैं कहता हूँ कि हमारे इस प्रोफेशन में डायरेक्ट सेलिंग में 4 ई जो है, 4 ई की बहुत ज्यादा वैल्यू है। पहला ई है एजुकेशन, जो कि आप ले रहे हैं आप किसी मतलब मीटिंग्स में आके या बुक से। एजुकेशन बहुत जरूरी है। जब आप एजुकेशन में, दूसरा ई होता है वो होता है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन जब आप किसी के को प्लान दिखाने जाएंगे, वहाँ आप एग्जाम हो, एग्जाम में फेल हो, 2 में फेल हो, तीसरे में पास होंगे, चौथे में पास होंगे। और उस एग्जाम को देने के बाद, ये हमारी लाइफ का साइकिल भी है। आप पढ़ाई करते हैं, फिर एग्जाम देते हैं, उसके बाद एक्सपीरियंस, आपकी डिग्री पे आते हैं, एक्सपीरियंस पूछा जाए। थर्ड ही एक्सपीरियंस है कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का, 5 साल का, 6 साल का। तो यहाँ पे भी जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपको ये जो प्रोफेशन है, ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, बहुत आसान लगना शुरू हो जाएगा। और चौथा ये आता है एथिक्स। एथिक्स जो है हमारे अपने आप ही हमें अपनी वैल्यूज और अपनी सारा कुछ चेंज होगा। जैसे विजय वर्मा ने बताया कि धीरे जैसे जैसे आपको नॉलेज हुई, वैसे वैसे आप में पर्सनैलिटी और आपकी जो सोच है वो बदल जाएगी। तो ये 4 ई जो बहुत जरूरी है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है। ई फॉर एजुकेशन, सेकंड ई फॉर एग्जामिनेशन, थर्ड फॉर एक्सपीरियंस, एंड फोर्थ इज ई फॉर एथिक्स। ये 4 ई लाइफ में हमेशा ही रहते हैं और ये चलते रहते हैं हमेशा। तो मैं, मुझे लगता है ये शायद मीटिंग कंटिन्यू होगी। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए, हमारे लीडर है मिस्टर परवाणु से ही है, मिस्टर अरविंद हर जी। अरविंद हर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप बताएं कि फर्स्ट ऑफ ऑल की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ड्रेसिंग और लैंग्वेज और जूम मीटिंग में अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए। यस। मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज़, क्योंकि आज मेरी अपनी ड्रेसिंग सेंस ऐसे है कि मैं पहाड़ियाँ बना हुआ हूँ कि अपने पहाड़ी भाइयों के लिए। तो आज मैंने इसका कोई बात जवाब देने में थोड़ा सा असमर्थ हूँ, क्योंकि उस दिन मैं होस्ट था, थोड़ा सा नहीं नहीं, डिफरेंट। वैसे मैं मैं आपको आपको बताना क्लियर कर देता चाहूँगा हूँ, कि मैंने इनको इमरजेंसी। मैं क्योंकि एक कंपनी में डिप्टी जनरल मैनेजर हूँ, सेल्स का ही मेरा पैटर्न है, सेल्स ही मैं लोगों को पढ़ाता हूँ। इसमें मैं आप सब लोगों से एक ये चीज बताना चाहूंगा कि जब तक आप खुद को पेश नहीं करोगे, तब तक कोई आपको चखेगा नहीं। बड़ी साफ सी बात है। जैसे आपने किसी को मिठाई पेश करनी होती है तो उसके ऊपर बर्क लगाते हैं, उसका खूबसूरत सा डब्बा होता है, उसके डब्बे के ऊपर भी कई तरह के आपने खूबसूरती लगाई होती है, कोई चमचम लगाई होती है, कुछ लगाया होता है। उसको खुलने के बाद आप बड़े प्यार से उसको पेश करते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को पेश किया। जब तक आप अपने आप को पेश नहीं करेंगे दोस्तों, कोई आपकी बात नहीं सुने। मैं आपको बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने टाई लगाई हो बढ़िया सी, आपका बोलने का लहजा बड़ा अच्छा हो। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ बड़े साफ सुथरे से। एक, मैं नॉर्मल से कपड़े कुर्ता पजामा डाल के कहीं जाता हूँ और किसी बैंक में घुसता हूँ सपोज कीजिए, और किसी मैनेजर को बोलता हूँ भाई साहब मेरे को एक चेक जमा करवाना, कहाँ कराऊँ।
उसका जवाब क्या होगा, आप ही बताइए। विजय जी आप बताइए क्या जवाब होगा। वो आपके बारे में कुछ भी सोच सकता है, सिंपल। आप जैसा आपका ड्रेस सेंस होगा, जैसा आपका एटीट्यूड होगा उनका पर्सन का, वो आपके लिए कुछ भी सोच सकता है। एग्जैक्टली। और वो मेरे को कहेगा कि वो सामने लड़की बैठी है उससे करवा ले भाई, मेरे पास टाइम नहीं, यही होगा। बिल्कुल। सिमिलरली मैं कहीं किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाता हूँ और यही वेशभूषा, गंदी सी टी शर्ट डाली हुई है, हम बाल बिखरे हुए हैं, कोई पर्सनैलिटी में कुछ नहीं, साहब ये काम कराना था जी, हो गया कल आइयो आज टाइम नहीं है, मैं राइट। राइट सर। विजय जी इस वक्त बैठे हुए हैं टाई लगा के बढ़िया सी पर्सनैलिटी लेके, अगर मैं इस पर्सनैलिटी के साथ किसी ऑफिस में एंटर करता हूँ और सबसे पहले जाने से पूछता हूँ कैन आई कम इन सर, अगला कहेगा प्लीज कम इन। और फिर मैं बोलूंगा उसको बड़े प्यार से कि साहब अगर आपके पास वक्त हो तो मैं 2 मिनट आपका लेना चाहूंगा और मुझे ये काम था, अगर आप कहें तो यकीन मानिए जैसे ही मैं उस पर्सनैलिटी के साथ, उस एटीट्यूड के साथ उस आदमी से बात करूंगा, वो ना सिर्फ मेरा काम करेगा बल्कि सामने वाली कुर्सी मेरे को ऑफर करेगा कि दर साहब बैठिए, पानी पियेंगे, चाय पियेंगे, क्या नहीं। उसके बाद वो मेरे काम के बारे में बाद में पूछेगा, पहले मुझे ड्यू रिस्पेक्ट और रिगार्ड दो। लेट मी टेल यू दोस्तों कि काम आपके गिर के भी हो जाते हैं, रिश्वत दे के भी हो जाते हैं, लेकिन जो जुबान होती है, प्लीज सर। एक थोड़ा सा रोल मॉडल का प्ले करते हैं विजय जी, जिससे कि थोड़ा सा लोगों को ये होगा कि हाउ टू टॉक अबाउट द बिजनेस। यस। यस। पर्सनैलिटी पे हमने बात कर ली, किस तरह का पेश आना है किस वो बात कर ली। लेट अस टॉक कि बिजनेस की बात कैसे की जाए। विजय जी आप प्लान लेके मेरे पास आए हैं, ठीक है, आप स्टार्टर कैसे देंगे वो हल्का सा हम लोगों को डेमोस्ट्रेट करते हैं। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हल्का सा आइडिया आ जाएगा इस बिजनेस के बारे में नए आदमी से बात कैसे की जाए। अब आप ये सोचिए कि मैं आपको थोड़ा सा जानता हूं, किसी के थ्रू जानता हूं, यू जस्ट हैव टू पोर्ट्रे कि अरविंद धर से मैं आप मिलने जा रहे हैं, आप प्रमोद सक्सेना के थ्रू आप मेरे से मिलने आ रहे हैं, आप मेरे को इंट्रोड्यूस करवाइए अपने आप को। बिजनेस की बात कितनी करनी है वो आप जानते हैं, कितनी नहीं करनी वो आप जानते हैं। मैं बिजी हो सकता हूँ, कुछ भी हो सकता हूँ। लेट अस टॉक, बिल्कुल। लेट अस मॉडिफाई। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। धर साहब, माई सेल्फ विजय वर्मा, और आपके परम मित्र ने मुझे आपका रेफरेंस दिया और मैं उनके रिगार्डिंग आपके पास आया हूँ। क्या आपके पास ये सही समय है बात करने का? और विजय जी बिल्कुल, आप कहाँ से हैं? मैं सर पंचकुला से हूँ, और मैं बेसिकली एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हूँ, और पार्ट टाइम में अपना ये बिजनेस मैंने बिल्ड किया है। उसके रिगार्डिंग आपसे सलाह लेना चाहता हूँ। क्या आप के पास सही समय है तो मैं आपके 10 मिनट ले लूँ? हाँ जी बोलिए, बताइए। दर साहब, मैं पिछले 30 साल से अपना काम कर रहा हूँ, जिससे कोविड में मैं देख रहा हूँ कि ना तो बिजनेस रहा और ना कोई जॉब है गवर्नमेंट के पास। कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत पैनिक फील कर रहा था। तो मैंने सर एक बिजनेस पार्ट टाइम में ज्वाइन किया है, जिसे मैं बिल्ड कर रहा हूँ। उसमें आपकी राय लेना चाहता था कि ये कैसा रहेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि वेस्टीज जो है इंडिया की सबसे नंबर 1 कंपनी है, और जो हमारे डेली यूज के प्रोडक्ट हैं वही हम यहाँ से लेते हैं। और मैं थोड़ा सा जल्दी में था, अगर हो सकता है तो हम किसी और दिन बात करें। सर व्हाई नॉट, किसी भी दिन हम बात कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको, क्योंकि ये समय इतना इम्पोर्टेंट है, आपसे बात करनी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे ज्यादा समय ना दें। 10 मिनट क्या मैं आपके ले पाऊंगा? क्या ये सही समय होगा? विजय जी 1 मिनट में बाकी लोगों से बात करना चाहता हूँ। दोस्तों जो कन्वर्सेशन मेरे और विजय जी में हो रहा है इसको प्लीज आप नोट कीजिए। जिस शख्स से आप बात करेंगे जरूरी नहीं है वो आपको टाइम देगा। मैं आपको कई तरह की सिचुएशंस दिखाऊंगा जहां पे वो जरूरी नहीं है आपको टाइम देगा, वो आपको हश ऑफ भी कर सकता है कि नहीं यार मैं तो बिजी हूँ, नहीं यार मेरा तो ये है, नहीं यार मेरा तो वो है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरे बंदे ने आना है, मैंने वहां जाना है, मैं दुकान जा रहा हूँ। देयर कैन बी 100 चांसेस जहां पे वो आपको निग्लेक्ट कर देगा। अभी विजय जी की हम चुस्ती ये देखते हैं कि विजय जी कैसे मेरे को मॉडरेट करके
मीटिंग पे आने का एक मौका देंगे, राइट? क्योंकि इनको पता है मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने कहीं मिलने जाना है, राइट? अब विजय जी आप फर्दर कंटिन्यू कीजिए, आपको मेरे को किसी ना किसी तरह से ये मॉडिफाई करवा लेना है कि मुझे जूम मीटिंग करना है, राइट? राइट सर। तो धर साहब आप अगर अभी बिजी हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस समय हमारे हिंदुस्तान में बहुत लोग हैं जो पैनिक हो गए हैं इस समय। कोई ना कोई ऐसा काम की हमें सख्त जरूरत है जो हमें करना चाहिए, जो पार्ट टाइम में हम बिल्ड कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग सर हमने शाम को एक मीटिंग रखी हुई है, और अगर आप इसमें आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका समय भी ज्यादा वेस्ट नहीं होगा और हम बात भी कर लेंगे। वर्मा जी किस तरह की मीटिंग है, कितने बजे है? सर हमारे बिजनेस से रिलेटेड ही है मीटिंग, और इसमें हम लोग सीईपी मीटिंग करते हैं, और इसमें सीईओ भी होती है, और इसमें एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हम लोग बेसिकली ग्राहक हैं, हम लोग कहीं ना कुछ परचेज करते हैं, डेली परचेजिंग होती है हमारी। तो वो पैसा अगर वहां ना दे करके सर हम अपने यहाँ शॉप से ले लें, हमारे वाली शॉप से, और सेम प्रोडक्ट है, क्वालिटी उनसे बेहतर है, तो 50% का सर बेनिफिट भी है, और पैसा तो सर हमारा ही है ना, तो सर वो पैसा हम सेव कर सकते हैं। तो चलिए मैं ठीक है, चाहूंगा कि जूम का लिंक भेज दीजिएगा, मैं ज्वाइन हो जाऊंगा शाम को या आपसे बात। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, सर, मैं आपने आपसे बात करना चाहूंगा, दिस वाज द कन्वर्सेशन, ये कन्वर्सेशन थी मेरी और विजय वर्मा जी की। इन्होंने मेरे को मना लिया एंड में ये 8 बजे वाली मीटिंग में प्रमोद सक्सेना जी ने बुलाया है, और प्रमोद सक्सेना जी की वो जो मीटिंग होगी, एम्पावरमेंट मीटिंग होगी, जो कोई भी देगा, उसमें मेरे को एटलीस्ट बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मेरे दोस्तों, ऐसा है कि कई बार मैं, विजय वर्मा जी, प्रमोद सक्सेना जी, सुखराज जी, हम सारे इस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं होते कि मैं विजय जी वर्मा जी को मना सकूं, मैं प्रमोद सक्सेना को इमीडिएटली मना सकूं कि नहीं भैया तूने ज्वाइन करना है शाम। नो, नहीं होगा। आप अपनी बीवी को नहीं मना सकते, आप अपने बच्चे को नहीं मना सकते कि ये काम कर दे, तो एक नए शख्स को कैसे मना लोगे कि शाम को वो बिजनेस ज्वाइन कर जाए? वो नहीं करेगा, ये आप श्योर हो जाइए। तो उससे आपको दिल नहीं दूंगा। उसके मैं आपको वेरियस स्टाइल्स बताऊंगा। एक स्टाइल मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ। सबसे पहले मैं, विजय जी हम रोल रिवर्स करते हैं, मैं आपके पास आता हूँ। गुड मॉर्निंग विजय जी, कैसे हैं? सर बहुत बढ़िया हूँ। विजय जी आपने मेरे को पहचाना नहीं होगा, मुझे प्रमोद जी ने भेजा आपको, मैं प्रमोद जी का दोस्त हूँ, और शायद प्रमोद जी ने आपको फोन भी किया था इसके बारे में। यू आर वेलकम सर। विजय जी कैसे हैं, क्या करते हैं? सर मैं बहुत बढ़िया हूँ, और आजकल फ्री हैं, कोई काम तो होता नहीं है, और बस टाइम पास कर रहे हैं इधर उधर। वेरी गुड। अब दोस्तों, बाकियों को बोल रहा हूं मैं सबको, आप मेरे वर्डिंग सुनिए जो मैं सेल्स में आमतौर पे यूज करता हूं। मैं विजय जी की तारीफ करूंगा। सबसे पहले तारीफ करना सीखिए। आदमी आपके ऊपर ध्यान तब देगा जब आप उसकी तारीफ करेंगे। सीधी बातचीत शुरू कर देंगे, वो घड़ी देखना शुरू हो जाएगा। लेट मी टेल। चलिए मैं आगे चलता हूं। विजय जी आपको ये फ्रेंच कट मुझसे ज्यादा सूट कर रही है। लेट मी टेल यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आपका सर, मेरे को मैं बताऊं, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा लगा। और ये परफ्यूम कौन सा लगाया हुआ आपने? वेरी नाइस। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत नाइस पर्सन हो यार। मैं, पता क्या है, आप एक चीज है सर, आपकी पर्सनैलिटी में कुछ खिंचाव है। आई डोंट नो, मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूँ, इजंट इट? लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है, पता नहीं हम कब लास्ट में इतने दोस्त थे, कभी मिले हुए हैं, जरूर हैं, कहीं ना कहीं मिले। हाँ विजय जी आप ठीक कह रहे हैं कि आजकल काम धंधा रहा नहीं, आजकल बहुत मारो मारी हो गई सर। आपका फोटोग्राफी का बिजनेस है, मुझे पता है, आजकल शादियां नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, तो कहाँ इतना काम। वैसे सर आपको एक चीज बताऊं मैं, लोग आजकल इनोवेटिव आइडियाज ढूंढ रहे हैं काम करने। आपको मालूम है उसके बारे में कुछ? सर बताइए, हम तो काम करने के लिए तैयार हैं, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, खाली बैठे हैं हम लोग। देखिए जी, अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आप में अर्ज है, अगर आपका अंदर से दिल चाहता है कि कुछ ऐसा करूं कि मेरा टाइम यूटिलाइज भी हो और पैसा भी आए, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है सर, बताइए सर। तो आप एक काम कीजिए। अभी क्या हुआ है, अभी बजे हैं दिन के 4 बजे हैं। 4 घंटे बाद मैं आपको मिलता हूं, मैं आपको जूम लिंक भेजूंगा आपके फोन पे। शाम को आप आइए, एक इतना खूबसूरत बिजनेस आपको दिखाऊंगा सर, इतना बढ़िया बिजनेस आपको दिखाऊंगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। उसके बाद जब मैं आपको फोन करूंगा तो आप मेरा शुक्रिया करें। ओनली थिंग इज सर, कागज कलम ला के अपने टेबल पे रखिएगा,
जो पॉइंट्स होंगे वो नोट करते चले जाइएगा, ठीक है, करके उसको सीखिएगा। ऐसे नहीं है कि जैसे आप पिक्चर देखने आए हैं प्लीज वैसे मत आइएगा, अगर वैसे आना है तो मत आइए, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि सर मैं वो काम कर रहा हूँ, आपको करना है, तो मैं और आप दो हो जाएंगे तो वी कैन विन दिस चैलेंज। इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं डेफिनेटली आपके मैं टाइम अभी आपको 6 बजे के आसपास, 6 या 7 बजे के आसपास आपको लिंक भेजूंगा और वेट करूंगा कि हमारे बहुत बड़े लीडर जो आ रहे हैं, मिस्टर सुखराज सिंह, मिस्टर जुनेजा, मिस्टर प्रमोद सक्सेना, मिस्टर रुपेश, ना जाने कौन कौन आ रहे हैं, वो आपको बताएंगे इस बिजनेस को करना कैसे है। एक चीज और बताऊं विजय जी, आप फोटोग्राफी करते हैं जी? क्या कोई आपको कैमरा पकड़ना सिखाता है? सिखा दिया होगा, कभी सिखा दिया होगा, आप तो नहीं सिखाता? वो नहीं, वो बहुत समय पहले सीखा था, बस अब वैसे ही चल रहा है, नए आ जाते हैं बस नए ले क्या लेते हैं और आपको कर कोई लेते बताता है कि रील को कैसे धोना है? हैं। नहीं। क्या आपको कोई बताता है इस फ्रेम को, इस नेगेटिव को कितनी देर सूखना है? क्या आपको बताता है कि प्रिंटिंग किस लेवल पे कितनी कलर्स कॉम्बिनेशन कितना आपको चूज करना है? नहीं। ये लेकिन एक्सपीरियंस से आगे आ मेरी टीम में, मेरे बिजनेस में ऐसे लोग जुड़े हुए हैं सर, जो आपको ये बताएंगे नंबर 1 काम शुरू कैसे करना, काम को ग्रेट सर। कंटिन्यू कैसे करना, काम में यस और नोज कैसे हैं, इस सीढ़ी पे चढ़ना है, इस पे नहीं चढ़ना, वो सब बताएंगे। तो सर वर्मा जी आपने आप तो तैयार रहिए, मैं शाम को आपको लिंक भेजता हूँ। लेट अस जी, मीट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही आपने मुझे इतना अच्छे ही कहना तरीके था, मुझे दोस्तों को एक एग्जांपल देना था, जी बातचीत कैसे करनी है ये बताना था। ज्ञान तो हम रोज बांटते हैं, बातचीत कैसे जी, करनी है वो सिखाना था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो दोस्तों ये धर साहब ने और विजय वर्मा जी ने तो आज मीटिंग को बिल्कुल रुख ही चेंज कर दिया, और बहुत अच्छी जानकारी और बहुत इजी वे में आप लोग समझ गए होंगे कि दूसरे आदमी से जब आपने बात करनी है तो कितने प्यार से, कितने सॉफ्टली, और उसको उसकी तारीफ करते हुए हमने किसी को भी इंट्रोड्यूस करना है, चाहे आपका गांव का बंदा भी आए। मैं हाई लेवल की बात ना करके मैं बोलता हूँ, अगर आप गांव का लेवल भी आए तो उसको कभी ये अच्छा प्लान नहीं दिखाना कि जी मैंने वेस्टी ज्वाइन करी है। पहले बात कीजिए, उसको इसके बारे में बताइए और उसको इसके बारे में बताइए। तब तक वो, जब तक उसमें क्यूरियोसिटी नहीं होगी आगे जानने की, तब तक उसको प्लान मत दो, उसको मीटिंग में लेके आइए। तो आज तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है, और मैं चाहूंगा कि मैं पूछता हूँ जो जो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं कि आपको आज की मीटिंग कैसी लगी। मैं सबसे पहले धर्मचंद जी अपना माइक ऑन करिए और बताइए कि आज की मीटिंग कैसी लगी है। धर्मचंद जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग धर्मचंद जी। हेलो सर, बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। कुछ जो चीज हम सीखना चाह रहे थे आज इस मीटिंग से बिल्कुल क्लियर हो गया। मतलब स्टार्टअप नहीं लिया जाता था बहुत सर, बढ़िया। जब किसी से बात करनी यस यस। समझ नहीं आता था कि किस तरह हाँ शुरू जी। करें। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी। और बाकी जिस तरह विजय सर ने 10 को स्टेप के बारे में बताया, तो अल्टीमेट है, अगर हम उनको फॉलो करेंगे जी तो सक्सेस तक जरूर पहुंचेंगे। और धर सर ने भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमें इस चीज को क्लियर कर दिया कि हमें करना क्या है। जो एक डिफिकल्टी थी, यस समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह शुरुआत करनी है, तो वो चीज क्लियर है सर। थैंक यू। यस। राइट। बहुत बढ़िया सर, थैंक बहुत यू वेरी बढ़िया। मच। कश्मीर जी आप कुछ बताएंगे बारे में, आपको कैसी लगी आज की मीटिंग? कश्मीर जी। सर बहुत जबरदस्त, आज बहुत नॉलेज मिला होना सबको, क्योंकि कैसे शुरुआत की जाए, कैसे बात करनी लोगों से, इसका नॉलेज मिला। और जो 10 कोर स्टेप है वो बहुत बढ़िया रहे। सर मैं भी इसमें कुछ बोलना चाहता हूँ, 2-3 शब्द। हाँ हाँ वेस्टीज में बिल्कुल शुरुआत बिल्कुल। कैसे की? हाँ जी, वेस्टीज बिजनेस करना बहुत आसान है। इसकी शुरुआत करने के लिए हमें 10 कोर स्टेप का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कभी अपने मन में ये मत सोचिए कि आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं बगैर कंपनी के सिस्टम को फॉलो किए बिना। ये सिस्टम उन लोगों ने बनाया हुआ है जिन लोगों को मार्केटिंग का अनुभव काफी सालों का है। ये सिस्टम इतने समय तक बहुत से लोगों को सफल बना चुका है। सिस्टम मतलब बिजनेस कैसे करना है। तो आपको अपने लिए नए तरीके नहीं अपनाने,
ये जो सिस्टम है ये उन लोगों ने बनाया हुआ है जिनको मल्टी लेवल कंपनी का कम से कम 20 या 25 सालों का अनुभव है। सिस्टम आपको डेफिनेटली सफलता की ऊपर ले जाएगा। अगर आपको सफलता की चोटी के ऊपर जाना है तो सही समझे माउंट एवरेस्ट। अगर आपको माउंट एवरेस्ट चोटी के ऊपर जाना है तो आप किसके साथ जाना पसंद करोगे? जो वहां पहले जा चुका है या जो वहां पहली बार जा रहा है? आपको आसानी से सफलता की ओर वही लेके जाएगा जो वहां जा चुका है। शुरुआत में हर व्यक्ति को इस बिजनेस में कम से कम कुछ समय देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इस बिजनेस को तभी समझ सकेंगे। आप इस बिजनेस में प्लान, ये बिजनेस कोई प्लान या स्कीम नहीं है। अगर इस बिजनेस को करोगे तो तभी सफलता मिलेगी। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने सपना पूरा करना चाहते हैं तो इन 10 कोर स्टेपों को हमेशा फॉलो करें। थैंक यू सो मच सर। ग्रेट। बहुत बढ़िया कश्मीर जी, आपने बहुत अच्छा ढंग से समझाया कि भाई हम एवरेस्ट करना है तो सारी सिस्टम हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच सर। और मैं ये बात करूंगा अंकुश जी। अंकुश जी मेरे को अगर सुन रहे हो तो आपको आज का कैसा लगा, मीटिंग कैसी लगी आपको? शायद अंकुश जी मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। महेंद्र कुमार जी सुन रहे हो तो? महेंद्र कुमार जी, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी बोलिए। गुड मॉर्निंग। सर गुड बहुत मॉर्निंग। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बहुत लगा सर बढ़िया। आपकी मीटिंग। जी सर, एक्चुअली अच्छा, सर मेरा थोड़ा तो नेट कल से इशू है सर। हाँ सर। कोई बात नहीं, कोई जी जी मैं ये पूछ रहा हूँ कल से इम्प्लीमेंट होगा, कल से काम शुरू करेंगे इसी तरीके से या मीटिंग बहुत बढ़िया तो ठीक है, कल से बिल्कुल काम शुरू सर, करेंगे? बिल्कुल। आज काफी सारे डाउट सर क्लियर हुए। अरविंद सर हाँ ने चलो, काफी थैंक यू वेरी मच। बताया सर कि हाँ हाँ हमने स्टार्ट कैसे करना है और किस थैंक तरह से नए शख्स से हमने किस तरह से बात करनी है। यस। और सर विजय सर ने जो हमने 10 कोर स्टेप का सर एक स्टेप है कि जो हमारी सर उसमें एक मेन प्रॉब्लम रहती है अकाउंटेबिलिटी। इस चीज का सर हाँ बहुत सारा काफी चीज समझने में मिली आज कि हम कौन सी गलती कर रहे थे और उस गलती को नहीं करना है। थैंक यू विजय सर। ऑलराइट जी सर। और आपको किसी भी जी तरह की थैंक यू महेंद्र जी, थैंक यू। कोई भी इंक्वायरी होती है सर, आप यहाँ भी बात कर सकते हैं। जी जी जैसे सर। आपने बताया कि आपको ये अकाउंटेबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको आप डिटेल में बात कर सकते हैं सर यहाँ पे। जी जी सर। जी थैंक यू महेंद्र जी, थैंक थैंक यू। यू सर। ये संजना जी है कुछ? महेंद्र जी अभी बोल रहे थे अकाउंटेबिलिटी का। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, मैं हल्का सा समझाता हूँ। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है सर हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, जिम्मा लेना। मैंने एक जिम्मेदारी, जिम्मा लिया, उसका मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी। अगर मैंने इस बिजनेस को करने का जिम्मा लिया है, मैंने अपने सपनों को पूरा करने का जिम्मा लिया है, तो वो जिम्मा मुझे उठा के चलना है, उसको छोड़ नहीं देना। यही अकाउंटेबिलिटी का मतलब है। राइट राइट राइट, बहुत बढ़िया। हेलो, टेक जी, हाँ जी बोलिए सर। टेक चंद जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ जी सर, विजय वर्मा जी को नमस्कार सर, आपकी पूरी टीम को नमस्कार सर। थैंक यू। साथ ही आपके नए जो डॉक्टर साहब आए जी उनको भी नमस्कार जी। नमस्कार जी। हेलो हेलो हाँ जी, हाँ जी, बात सर कीजिए। हाँ जी सर, मैंने आपकी पहली मीटिंग अटेंड की सर। वैसे तो बेसिकली मैंने बहुत ही में आपकी मीटिंग जितनी भी सर अटेंड की है जी। हेलो हाँ जी सर, तो सबसे पहले तो धन्यवाद है आपका सर। जो भी आपने मार्केटिंग में जितने भी प्रोडक्ट दिए सर, उसमें सर कोई भी केमिकल नहीं है सर, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। हाँ जी, जितने भी ऑयल है कुछ भी है सर, लोगों को भली विश्वास नहीं है सर, क्योंकि लोगों को डॉक्टर की भाषा में विश्वास हो जाता है सर। क्योंकि डॉक्टर सर जो अगर उनको बोल देंगे जी आपका 4 लाख लगेगा, 5 लाख लगेगा, उनको विश्वास होता है, मिनट में पूछते भी नहीं है भी क्यों लग रहा है जी। और सर जो भी आपके प्रोडक्ट है सर बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है सर, क्योंकि मैंने खुद
देख लिए सर, बड़े बड़े हॉस्पिटल ज्वाइन किए मैंने, मुझे आपकी गैनोडर्मा, सप्रोना और जो भी वाइल है, फ्लेक्सिबल वाइल, उनके मेरे को पूरा विश्वास है सर। सिर्फ विश्वास पर सर दुनिया चलती है। बिल्कुल जी बिल्कुल सही बात है। हाँ जी सर, क्योंकि सर जो घर में, मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ सर। हाँ जी, एक आम परोठा बनता है सर, जो मिसाल हम यूज करते या मान लो परचून यूज कर रहे सर, उसका प्राइस और आपका प्राइस में कुछ हो तो है, लेकिन उसके प्राइस में सर बीमारी है। लेकिन जो आपका प्राइस है सर, ऑयल का प्राइस है सर, उसमें हार्ट प्रॉब्लम, मोटापा, हर एक चीज कंट्रोल हो सकती है सर। ये मैंने खुद आजमाया है सर। बहुत बढ़िया। लेकिन क्या होता है सर, मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी आपके जितने प्रोडक्ट हैं, मैंने हर एक R&D हर एक चीज करके देख ली सर। गुड। जो भी लोग होते हैं सर, उनके फैमिली मैटर होते हैं, वो एक दूसरे को बोलते हैं यार तू वहां से सामान ले रहा है, तू नगद ले रहा है वहां से, लेकिन मैं तुझे उधार 10,000 का दिलाऊंगा। लेकिन वो सर 10,000 की बजाय 20,000 उसका वसूल कर रहे हैं, उसके चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पता नहीं है। जी 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 बिल्कुल। क्योंकि सर वो अंधा, हाँ जी सर वो अंधा है। हमें बेस्टीज कंपनी से, बेस्टीज कंपनी का मतलब होता है सर बेस्ट प्रोडक्ट प्रोडक्शन चीफ करवाना। गुड। जो बेस्टीज कंपनी का नाम, अब हर एक बंदा बोलता है बेस्टीज क्या चीज है। बंदों ने सर ये नहीं पूछा भी बेस्टीज क्या मतलब है। बेस्टीज का मतलब होता है अच्छे उत्पाद, जो भी अच्छी चीजें हैं उसका उत्पाद करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्योंकि सबसे पहला बिजनेस ज्वाइन करने के लिए जी बेस्टीज कंपनी का पूरे नेम के बारे में पता होना चाहिए सर। अब आप देख लो सर, छोटा मोटा इंसान नहीं है, आप जितने भी विजय वर्मा जी हैं और जो भी आपके पंचकुला सर जी बैठे, उनका नाम भूल गया, सक्सेना जी का, और कोई भी है सर, आपने बंदों को 2-2, 3-3 लाख की हेल्प दी है। हर एक चीज आपने कभी मना नहीं किया सर किसी का पैसा देना हो। हेलो जी सर, जी बोलिए। हाँ जी विजय वर्मा जी, मैंने आपका खुद पैसा इतना सारा देना है, लेकिन आपने मुझे कभी भी नहीं बोला भी सर मेरा पैसा दे दो। आपने सिर्फ ये पूछा आपकी मैडम कैसी है। देखिए मैं यहाँ कुछ कहना चाहूंगा आप सबको कि हाँ जी सर, मैं क्योंकि आप आपकी मिसेज के बारे में भी बताना चाहता हूँ कि उनको कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम थी और सर ने टेक चंद हाँ जी ने जी, यहाँ से सप्लीमेंट्स लिए हैं और वो सेटिस्फाइड हैं यहाँ से। आप सर इसके हाँ बारे में जी, हाँ बताएं। जी, हाँ जी मेरी मैडम बिल्कुल ठीक है सर। हेलो तो हाँ जी, मेरी मैडम, आप हाँ जब जी मेरी मैडम, नेक्स्ट मीटिंग हम सप्लीमेंट के ऊपर करेंगे ना, फिर आपसे बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी आप सर, लेकिन दो, हाँ जी, तो हाँ जी क्योंकि, संजना जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? ओके सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ जी संजना जी बताइए आज की मीटिंग के बारे में। Good morning, all of you. My name is Sanjana. I am from the district Kangra, Himachal Pradesh. वेरी गुड। मैं कश्मीरी सर और विजय सर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे वेस्टिज के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया, मेरी आईडी लगवाई और मुझे सर से बात करती हूँ तो मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। मेरा बात करने का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आज मेरी दूसरी मीटिंग ज्वाइन की है। मैं इतना कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच सर। आपको आज की मीटिंग में कुछ सीखने को मिला? जी सर। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू सर। और कौन रह गया? हाँ जी तेज सिंह जी है हमारे साथ जुड़े हुए। तेज सिंह जी, हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और कैसे हो सर? सर मेरा कहना ये आज की मीटिंग में है कि शायद जितनी बातें अच्छी हो रही है बहुत बढ़िया है, अच्छे सुझाव मिल रहे हैं। मेरा मानना ये कि सर वैसे ही एक अच्छी प्रोडक्शन दे रहा है, अच्छा ये दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है, किंतु आम आदमी तक भी उसको जो आसान तरीके से जो पहुंचना एक तो बड़ा महत्व है। आम आदमी इसमें कनेक्ट होना ये एक बड़ा मायने रखता है, क्योंकि हमारा मकसद होता है कि प्रोडक्ट को यूज करना। तेज जी ऐसा है, आम आदमी भी आएगा जब तो आम आदमी को ले जाएंगे। आप हर आदमी को मीटिंग में बोलिए आप आइए हमारे साथ बैठिए,
यहाँ से सीखिए और तभी इसको समझ में आएगा ना कुछ। तो ये सब पॉसिबल है। उसके रिगार्डिंग डॉक्टर महेंद्र जी से धर्मचंद जी से बात हुई थी आपकी सप्लाई के लिए, तो मैं उसकी प्रॉपर जानकारी आपको दे पाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी आपकी। थैंक यू सर। तो विजय वर्मा से एंड करें मीटिंग का। हाँ सर, मैं ये चाहूंगा कि अगर कोई और शख्स बात करना चाहते हैं जो मीटिंग में है मौजूद है, तो वो अनम्यूट करके अपनी बात कर सकते हैं। नरेश कश्यप जी हैं, समीर जी से बात हुई थी, अगर समीर जी कुछ आना चाहे तो आ सकते हैं। आई थिंक मीटिंग को क्लोज कर देना चाहिए सर। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। हाँ, चाहूंगी नेक्स्ट ट्यूसडे वाली मीटिंग में हम 40 होने चाहिए कम। बिल्कुल, मैं भी ये सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैक्सिमम लोगों को मीटिंग में लाएं ताकि हम उनको सही तरीके से प्लान बता सकें और आप सबकी ग्रोथ हो, हमारी अपनी सबकी ग्रोथ हो। तो हमारा मोटिव मीटिंग्स का यही है कि बिजनेस राइज करे और सबके यहाँ बड़े बड़े चेक आए और बड़ी बड़ी पेंस तक वो पहुंचे और लॉकडाउन का पता भी ना लगे, इनकम पे असर ना हो। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक यू।